लाठीचार्ज हो रहा है शिक्षकों पर, जो इतना प्रतिष्ठित पद है, समाज में इतनी इज्जत होती है, उन पर लाठीचार्ज हो जा रहा है। ये तो बहुत दुख की घटना है सर। ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा सरकार के द्वारा पाप हो रहा है, एक तरह के कहिए कि पाप हो रहा है। ये पाप से सरकार मुक्ति नहीं पाएंगे, इनका फल तो उनको भोगना ही पड़ेगा। लोगों का बात नहीं माना जा रहा है, ऊपर से लाठी डंडे से पीटा जा रहा है। वादा करके और भूल गए हैं, बहुत ज्यादा घमंडी बन गए। वादा करके वादा खिलाफी कर गए। वादा खिलाफी। जब जब पाप की घड़ा भरी है, उनका विनाश निश्चित हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। यदि वादा किए हैं तो वादा को जान जाए प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना। वादा को निभाना चाहिए। अगर आप नहीं निभाने सक रहे हैं, क्योंकि चुनाव में जो काम हम लोग से लिया गया है, आज रघुवर सरकार ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया, कहा कि उसको हरवा दिए कि आपकी सरकार नहीं चाहिए, आपकी सरकार हमको नहीं चाहिए, उसको लाठीचार्ज करवा दिए थे। आपकी सरकार नहीं चाहिए तो नहीं झारखंड में होने दिए। हमने सोचा कि चलिए युवराज का सरकार हम। लेकिन एक सवाल रहेगा, हर कोई आपके साथ वही करता है। रघुवर दास ने जो किया, हेमंत सोरेन करे, तो विकल्प क्या है आप लोगों के पास? विकल्प यही है कि अब उसका विकल्प निकल रहा है। नहीं, रघुवर दास भी नहीं और हेमंत भी नहीं। थर्ड मोर्चे की आप लोग बात करेंगे और वो थर्ड मोर्चे क्या ही हम समर्थन करेंगे। लेकिन न एनडीए का न इंडिया का समर्थन करेंगे। एनडीए नहीं और ना ये गठबंधन। दोनों ने आपकी बात नहीं सुनी। नहीं सुनी है तो नहीं समर्थन करेंगे। झारखंड के मूल निवासी होंगे, जो झारखंड के लिए खड़े होंगे और झारखंड के लिए लड़ेंगे, उसी का साथ हम देंगे। ये हेमंत का और शिबू सोरेन का ये पार्टी ना जेएमएम का रहेगा, ना कांग्रेस का रहेगा, ना ये गठबंधन का सरकार रहेगा, ना बीजेपी की सरकार रहेगा। आप रुमाल क्यों ढक लिए, ये बताइए? बोलेंगे इसीलिए। बोलेंगे नहीं, आप चेहरा क्यों ढके? चलिए ठीक है। हाँ अच्छा ठीक है, ये बताइए, लाठीचार्ज हो गया आप लोग के ऊपर, पारा शिक्षक हैं आप लोग, समाज को प्रभावित करते हैं, वोट को प्रभावित कर सकते हैं, फिर भी लाठीचार्ज हो गया। हाँ देखिए, आप जो है मुंह खोल के आ गए। हाँ बताइए। बात ऐसा है सर जी, हाँ। यदि वादा किए हैं तो वादा को जान जाए प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना। वादा को निभाना चाहिए। अगर आप नहीं निभाने सक रहे हैं, क्योंकि चुनाव में जो काम हम लोग से लिया गया है, आज तक एक पैसा नहीं मिला हम लोग को, फिर भी कहते चलो कोई बात नहीं, जाने दो, फ्री ऑफ कॉस्ट हम खरीद दिए। लेकिन जो वादा किए और आप पूरा नहीं कर पाए, तो हम तो यही कहेंगे कि आप हम लोग छोड़ देंगे। नहीं, मुख्यमंत्री हैं, ऐसा मत बोलिए। आप क्यों वादा को, आप एक मुख्यमंत्री होकर के आप वादा को वफाई नहीं, आप क्या संदेश देना चाहते हैं बोलिए? एक टीचर हम लोग यदि अगर बोल देंगे तो वो बात करेंगे, लेकिन आप वादा करके पीछे क्यों हट रहे हैं? हम लोगों के साथ देखिए, आप उम्र हो चुका है सबका, कोई उस लायक नहीं है, नौजवान को है नहीं, सब बुढ़ापे में ढल चुका। आप लोग को दर्द इस बात का है कि वादा किया गया, भरोसा किया, अब हमें धोखा मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, यदि वादा किए हैं तो आप निभाइए, इसी में आपकी भलाई है, मेरी भी भलाई है। लेकिन प्रेशर दिख नहीं रहा है। सहायक पुलिसकर्मी वालों को कूट दिया, 60 लोग जो है अस्पताल में भर्ती हो गए, आज आप लोगों पर लाठीचार्ज हो गया, तो दबाव तो नहीं दिख रहा ना हेमंत सोरेन? उनको लग रहा है हम चुनाव जीत जाएंगे। दबाव तो ऐसा है जो वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अभी जिस तरह हमारे साथ वो कर रहे हैं, यही जगह था आकर के हेमंत सोरेन बोले थे भाई इस बार हम लोग को बना दीजिए। अगर वो देख रहे हैं तो उनको याद होगा, इसी जगह पर हम लोग थे और वहाँ उठ करके खड़े हुए हेमंत सोरेन बोले थे कि बाबू इस बार हम लोग को हमको बना दो इस बार सरकार, अब आप लोगों को हम वेतनमान कर देंगे। लेकिन तब हम लोग यहाँ से 3 महीने के अंदर कहा था। नहीं सर, इससे पहले वाला जब वो सरकार में नहीं थे, तब यहाँ आए थे और बोले थे कि हमारा सरकार बना दीजिए, हम लोग कर देंगे। उस समय हम लोग यहीं से बोले थे जब आपका सरकार था तब आप कुछ नहीं किए, अब आप क्या कीजिएगा? नहीं आप करेंगे। उसके बाद हम यही कह रहे हैं कि सर आप नहीं करिएगा, आइंदा से और बोलने नहीं आइएगा कि हम कर देंगे, हमरा फिर सरकार बनाइए, मत बोलिए। आप बहुत थक चुके हैं, हद हो चुकी है। देखिए कोई भी बात का कितना बर्दाश्त करेंगे बताइए? अच्छा देखिए, एक बात हम आप लोग जानना चाहेंगे, रघुवर सरकार थी, आप लोगों के साथ धोखा हुआ, अब आप लोगों में भरोसा कि हेमंत सरकार पे वो भी वही कर रही है, फिर एनडीए की सरकार आती है, फिर वही होगा। विकल्प क्या है आप लोगों के पास? क्या दर्द होता है इस बात का कि इनका विरोध करते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं, फिर वो भी वही काम कर देते हैं? जिस पर हम लोग भरोसा करते हैं सर, वही हम लोग के साथ लाठी के साथ स्वागत करते हैं, बहुत बेइज्जत करते हैं, मार भी खाते हैं। वो भी शिक्षक का एक गरिमामय पद होता है, समाज में इज्जत होती है, फिर भी लाठीचार्ज होता है शिक्षक पे। हमारे ऊपर जितना भी अत्याचार करे, लेकिन हमारे वेतनमान जो आप बोले हैं उसको दे दीजिए, फिर हम लोग खुश हो जाएंगे। अगर नहीं करते हैं तो बताइए। नहीं करते हैं तो अगला विकल्प हम लोग क्या कर सकते हैं सर? असहाय आदमी है, हम अपना अधिकार के लिए अपना आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। आपकी सरकार है, आप नहीं करिएगा, आपके बाल बच्चे हम लोग हैं, आपके बाल बच्चे हैं। हाँ जी हाँ बोलिए, इधर आ जाइए। हाँ यही है, हाँ बोलिए। 2000
2019 की विधानसभा का जब चुनाव होने वाला था, उस समय वो मंच पर आके बोले, हमारे अभी मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है हेमंत जी, वो आके बोले थे कि हमारी सरकार आने के पश्चात ही 3 माह के अंदर हम आप लोगों को वेतनमान देंगे। 3 माह अब बची हुई है इनकी सरकार जाने में, और अभी तक वेतनमान का ये दिया अच्छा नहीं। था कि बोले सरकार बनेगी 3 महीने में करेंगे, अब सरकार जाने में 3 महीने बाद मात्र बचा है, फिर भी नहीं हुआ। नहीं हुआ है। तो हम लोग जितने भी यहाँ सहायक अध्यापक हैं सब झारखंडी हैं, और ये झारखंड होने का दर्द झारखंड सरकार नहीं जानती है। अगर झारखंड सरकार अपने बच्चों के साथ खून की होली खेलना चाहते हैं तो हम होली खेलने के लिए तैयार हैं। खेल ही लिया गया। सहायक पुलिसकर्मी का आपने देखा 50 लोगों के सिर फट गए उनसे भर्ती हुए। दुखनीय घटना है। तो क्या आप लोग अब साथ में आके दबाव बनाने की कोशिश करेंगे? दबाव बनाएंगे, दबाव बनाएंगे। हेमंत सोरेन मूल निवासी की बात करते हैं, 1932 खात्यान की बात करते हैं, लेकिन आप लोग पारा शिक्षक हो या सहायक पुलिसकर्मी अधिकतर आदिवासी मूल निवासी हैं, फिर भी नहीं सुन रहे आप लोगों की। आज एक चीज बता दे रहे हैं, झारखंड में सबसे ज्यादा खनिज संपदा है, और सबसे ज्यादा खनिज संपदा को लूटा गया है तो यही झारखंड में ही लूटा गया है। सवाल पूछते हैं, देखिए बिहार में खनिज संपदा नहीं है, उसके बाद भी शिक्षकों की भर्ती हुई है बीपीएससी के जरिए, सैलरी अच्छा है, झारखंड में ऐसी हालत क्यों है आप लोगों की? सिर्फ यहाँ के जो लीडर हैं वो इसको खाने के ही चक्कर में रहते हैं। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा झारखंड क्या है। झारखंड का 24 साल बना हुआ राज्य अलग हुआ, आज 24 साल हो गया। 24 साल में यहाँ का विकास कुछ नहीं क्योंकि हुआ। शिक्षक ही समाज का निर्माण करता है, शिक्षक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं, फिर भी लाठियां मिल रही है शिक्षकों को। ये बहुत ही दुखनीय घटना है, दुखित बात है, और इस लाठी का बदला हम चुनाव के समय देंगे। जबकि शिक्षकों की अपनी एक प्रतिष्ठा होती है समाज में। गठबंधन का कोई भी छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो, गांव में घुसेगा उसको भी उसी प्रकार लाठी चार्ज करेंगे, क्योंकि हम लोग गांव के ही रहने वाले हैं, और उसी गांव में उसका लाठी से स्वागत किया जाएगा। एक को घुसने नहीं देंगे गांव में, और टंगरी तोड़ के अगर नहीं बाहर निकाल दिया तो फिर कहिएगा। हिंसा का जवाब हिंसा नहीं हो सकता, हिंसा का जवाब हिंसा से ही यहाँ देना पड़ेगा। अगर इतना दुखी हो चुके हैं आप लोग, अंदर दुखी हो चुके हैं इस सरकार से। आज रघुवर सरकार ने हमारे ऊपर लाठी चार्ज किया, कहा कि उसको हरवा दिए कि आपकी सरकार नहीं चाहिए, आपकी सरकार हमको नहीं चाहिए, उसको लाठी चार्ज करवा दिए थे। आपकी सरकार नहीं चाहिए तो नहीं झारखंड में होने दिए। हमने सोचा कि चलिए युवराज का सरकार। लेकिन एक सवाल रहेगा, हर कोई आपके साथ वही करता है, रघुवर दास ने जो किया हेमंत सोरेन करे, तो विकल्प क्या है आप लोगों के पास? विकल्प यही है कि अब उसका विकल्प निकल रहा है। नहीं, रघुवर दास भी नहीं और हेमंत भी नहीं। थर्ड मोर्चे की आप लोग बात करेंगे, और वो थर्ड मोर्चे का ही हम समर्थन करेंगे। लेकिन न एनडीए का न इंडिया का समर्थन करेंगे। एनडीए नहीं और ना ये गठबंधन। दोनों ने आपकी बात नहीं सुनी। नहीं सुनी है तो नहीं समर्थन करेंगे। जो झारखंड के मूल निवासी होंगे, जो झारखंड के लिए खड़े होंगे और झारखंड के लिए लड़ेंगे, उसी का साथ हम देंगे। ये हेमंत का और शिबू सोरेन का ये पार्टी ना जेएमएम का रहेगा, ना कांग्रेस का रहेगा, ना ये गठबंधन का सरकार रहेगा, ना बीजेपी की सरकार रहेगा। आइए कुछ महिलाएं उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ बताइए? क्रांति कुमारी। लाठीचार्ज हो रहा है शिक्षकों पर, जो इतना प्रतिष्ठित पद है, समाज में इतनी इज्जत होती है, उन पर लाठीचार्ज हो जा रहा है। ये तो बहुत दुख की घटना है सर, ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा सरकार के द्वारा पाप हो रहा है, एक तरह के कहिए कि पाप हो रहा है। ये पाप से सरकार मुक्ति नहीं पाएंगे, इनका फल तो उनको भोगना ही पड़ेगा, जैसा वो करनी कर रहे हैं। हम लोग सुतूर वर्ग के छोटे छोटे बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, और हम लोग अपना हक के लिए, मांग के लिए आए हैं। वो मांग में हम लोग को लाठी मिलता है, जो वाजिब मांग है आप लोगों की, वाजिब मांग है, जो हक जिसका वादा हेमंत सोरेन ने किया था, जो हम लोग का मजदूरी है, मेहनत है, वो चीज़ हम लोग मांगने आए हैं। और शांतिपूर्वक मांगने बैठने जाते हैं, बैठने नहीं दिया बात जाता। पूछने, विधायक लोग का सैलरी बढ़ाना होता है, चंपा सोरेन सबका सैलरी बढ़ा दिए, बीजेपी के विधायकों का, सारे विधायकों का, आप लोग का सैलरी नहीं बढ़ रहा है। नहीं, हम लोग का नहीं बढ़ा रहे हैं, इसमें सहमति कभी मन में नहीं करते। यानी झारखंड को उन्नति नहीं देखना चाहते हैं, शिक्षा के मामले में आगे बढ़ने देना इनका मकसद नहीं है कि नहीं। उनको लगता है लोकसभा चुनाव जीत गए 5 सीट, इस बार फिर जीत जाएंगे विधानसभा में। कैसे जीत ही लेते हैं, और उसके बाद घमंड बना हुआ है, अपना मनमानी करते हैं। क्या कहिएगा हेमंत सोरेन को, बोले आप सलाह देना होगा अगर वो सुन रहे हैं आपको, उनके विधायक मंत्री, क्या कहिएगा? बार इनकी सरकार नहीं रहेगी, सरकार नहीं रहेगी? नहीं रहेगी। क्यों नहीं बात माने? आप लोग तो मूल निवासी हैं ना, आप भी मूल निवासी हैं। हम लोग तो मूल निवासी हैं ही, फिर भी हम लोगों का बात नहीं माना जा रहा है। ऊपर से लाठी डंडे से पीटा जा रहा है, घायल किया जा रहा है। घमंडी हो गए हैं क्या हेमंत सोरेन सरकार? बहुत घमंडी है, बहुत ज्यादा। वादा करके और भूल गए हैं, बहुत ज्यादा घमंडी बन गए, वादा करके वादा खिलाफी कर गए। वादा खिलाफी हो गए हैं।
बहुत ज़्यादा घमंडी हो गया। देखते हैं पारा शिक्षकों में जो है वो लगातार नाराजगी है। एक और शख्स है, आप भी पारा शिक्षक हैं। गुरु, आप लोग पे लाठीचार्ज हो रहा है, समाज में इतना प्रतिष्ठा होता है, गुरु हैं, और यहाँ पर अपराधियों से सलूक हो रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है आप लोगों पर। इसका सबसे पहले आपके चैनल को शुभ संध्या, जोहार। जब जब पाप की घड़ा भरी है, उनका विनाश निश्चित हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। बीजेपी की सरकार हम लोगों के साथ जुल्म ढाई थी इसी मोरहाबादी मैदान में, जो बिल्कुल दर्दनीय और कराहनीय था, जिसकी इतिहास भी गवाह है कि उनकी क्या स्थिति हुई। और जब हेमंत सोरेन की बात आती है, जहाँ जहाँ जो भी चुनावी सभा में गए, सबसे पहली घोषणा में इनकी थी कि पारा शिक्षकों को 3.5 महीना में हम अस्थायीकरण वेतनमान देंगे। लेकिन 3.5 महीना के बजाय आज पूरे 5 वर्ष की कार्यकाल समाप्त होने वाली है, लेकिन आज तक हेमंत सोरेन किसी का सुधि नहीं लिया कि पारा शिक्षकों की क्या स्थिति मतलब उनको क्या लग रहा है, चुनाव उनको लग रहा है कि हम चुनाव जीती जाएंगे, क्या वो कॉन्फिडेंस है जिस वजह से आप लोगों पे लाठीचार्ज हो रहा है? नहीं, तो ये उनकी गलतफहमी है ना, ये उनकी गलतफहमी है कि वो जिस अहम की घड़े में भरे हुए हैं, वो उनकी गलतफहमी है। पारा शिक्षकों की संगठन ने इनको सरकार बनाने का काम किया। आप लोग के साथ कौन है? न एनडीए की सरकार थी, वही हसर हुआ, अब इंडिया गठबंधन की सरकार, वही हसर हुआ। कौन सुनेगा आप लोगों की बात? यही तो हम सब झारखंड के मूल निवासियों की जो है ना चिंता की विषय है कि सारे लोगों को अपना सबने धोखा दिया, जिस पे विश्वास किया वही जो है सो धोखा दिया। और लोग कहते हैं कि हम झारखंड का मूल निवासी हैं, झारखंड का जल जंगल जमीन और अथी का विकास करेंगे। 1500 पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया और पूरा एडवर्टीजमेंट इसका हुआ कि हेमंत है तो रोजगार है, हेमंत है तो ये है। पारा शिक्षक कितने साल से जो है सेवा दे रहे हैं, फिर भी उन पे लाठीचार्ज हो गया। जितने भी उसमें देखिए, जितने भी लोगों को नियुक्ति दी है, उसमें 50% लोग बिहार, यूपी और अन्य जगह के हैं, और पारा शिक्षक तो बिल्कुल मूल झारखंड के निवासी हैं। यदि इनका झारखंड के मूल निवासी का ही विकास देखना है, पूरा अंतर दिख रहा है क्या? बिल्कुल इसमें कोई मतलब अथी नहीं है। बिल्कुल ये 100% सत्य है कि इनकी कथनी कुछ है, करनी कुछ है। ये सिर्फ सत्ता के लोभी हैं, सत्ता के लालच में परिवारवाद को अपने झारखंड का अपना बपोती राज्य समझ लिया है। बस अपनी कुर्सी रहनी चाहिए, बस है ना, अपना रोजगार चलना चाहिए। ये मतलब ये चरितार्थ है कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो चलिए, हम मोरहाबादी मैदान में पारा शिक्षकों की नाराजगी को जो है वो आप देख सकते हैं, चाहे एनडीए की सरकार हो या फिर इस वक्त इंडिया गठबंधन की सरकार, सबसे नाराज हैं। और कई लोगों ने ये कहा कि हम जो है थर्ड मोर्चे को समर्थन देंगे, न एनडीए को समर्थन करेंगे और न ही इंडिया गठबंधन को। देखते रहे वे समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।